नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए बैच के संदर्भ में जानकारी लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक नया बैच जो कि सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन इंटीग्रेटेड बैच है, ये आरंभ हो रहा है 26 अप्रैल से। सिटी प्लाजा ब्रांच में ये बैच आरंभ होगा। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। आप किसी भी मोड पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। सिटी प्लाजा ब्रांच का ये एड्रेस आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन क्लास आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब तक ये कोर्स चलेगा। लगभग 1 साल तक कोर्स की जो अवधि होगी वो होगी। तो जब तक ये कोर्स चलेगा आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का मतलब आज अगर क्लास हुई तो आज का रिकॉर्डेड वीडियो आज ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। रिकॉर्डेड वीडियो मिलने से कभी कभार अगर आपकी क्लास छूट गई है, आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। या कभी आप नहीं आ पाए हैं क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद, तो घर बैठे आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं। मतलब जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही प्रोवाइड किया जाएगा, और ऑनलाइन वालों को तो केवल ऑनलाइन ही मिलेगा। तो ये क्लासेस आरंभ हो रही हैं 26 अप्रैल से। समय आप देख सकते हैं शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक है। यहां पे प्रथम 50 छात्रों हेतु फीस में 20% की छूट का भी प्रावधान है। मतलब अगर आप प्रथम 50 छात्रों में आते हैं तो आपको 20% छूट भी दी जाएगी। जो कुल फीस होगी, कुल फीस में 20% छूट आपको दी जाएगी। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर बैच ज्वाइन करने पर आपको मिलेगी। तो प्रथम 50 छात्रों हेतु फीस में 20% की छूट का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये बैच 26 अप्रैल से प्रारंभ होगा। 2-3 दिनों का डेमो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। सेटिस्फाइड होने के बाद एक बार आप क्लासेस अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्लास ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इसके अलावा 1-2 और खास बात है इस बैच के संदर्भ में। अगर आपको ऑफलाइन ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच आना पड़ेगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिंक के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जो नंबर है 8236064990, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम और सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच लिखकर, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस लिंक को क्लिक करके आप 26 तारीख से क्लासेस देख सकते हैं। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस देखनी है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख सकते हैं। रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये बैच 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस मतलब इंटीग्रेटेड बैच है। निखिल सर मेरे साथ में हैं जो कि बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड बैच के फायदे क्या हैं, क्यों अभी आपको प्री प्लस मेंस का ही बैच ज्वाइन करना चाहिए। वर्तमान में जो पिछले 2-3 साल में पेपर हुए हैं सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम के, तो आपको समझ में आएगा चीजें कि प्री प्लस मेंस का ही बैच अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। तो निखिल सर मेरे साथ में हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है थोड़ी सी निराशा भरी स्थिति है क्योंकि एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम दोनों साथ में आज। तो निखिल सर आपसे बात करेंगे पहले कि प्री प्लस मेंस का ही बैच अभी क्यों ज्वाइन आपको करना चाहिए सर। सबसे पहले तो हम अभ्यर्थियों की मनः स्थिति जो है, जो इस परिस्थिति में वो अभी हैं, जो माहौल चल रहा है, उसको हम भली भांति समझ रहे हैं कि समय थोड़ा सा कठिन अवश्य है। एग्जाम होते दिख नहीं रहे हैं, मामला सुलझते दिख भी नहीं रहा है। मामला जुलाई में अभी हेयरिंग पर है 18 जुलाई को, तो उसके बाद ही हो सकता है कुछ हो आगे।
लेकिन क्या हम ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? तो बिल्कुल नहीं। सभी अपने स्तर पर प्रयासरत हैं, तो उस प्रयास को तो जारी रखेंगे ही, उसके साथ साथ हमें अपने ऊपर भी काम करना होगा। हम जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, जिसमें हम अच्छे पदों में जाना चाहते हैं CGPSC क्रैक करके, तो फिर उसकी तैयारी लंबी होगी। वो तैयारी ऐसा नहीं है कि आप आंदोलन में भिड़े हुए हैं और कुछ पर तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर जो एकदम फ्रेशर्स हैं वो केवल आंदोलनकारियों आंदोलनजीवियों को देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो सोचते हैं कि उन्हें PSC करना है, अगले साल उनका PSC निकालने का मन है, 2023 CGPSC जो कि 2024 में होगा, जो कि PSC तो होगा, PSC नो डाउट है, PSC होगा, अपने समय पर होगा, हर साल PSC होगा। बस ये है कि कभी मेंस आगे हो रहा है तो कभी थोड़ा सा डेट उसका आगे बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा प्री का आगे डेट बढ़ सकता है, लेकिन PSC तो होगा। 2012 से जो कंटिन्यूशन बना हुआ है PSC का, जो निरंतरता बनी हुई है, वो रुकी नहीं है, तो आगे भी पूरा उम्मीद है कि ये नहीं रुकेगा। तो इसमें हम जब अभी ऐसे समय में हैं जहां पर केवल हम इस बात को लेकर दुखी हैं कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं या फिर आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा दिख रहा है, तो ऐसे अंधेरे के समय में हमें अपने अंदर उजाला जलाकर हमें तैयारी तो करनी ही होगी। जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड बैच लाया गया है। 26 अप्रैल से ये बैच शुरू होगा। 1 साल की इसकी लगभग अवधि होती है, मतलब ये अगला जो मेंस होगा, जो कि मई के लास्ट में जून के शुरुआत तक मेंस होने का संभावना हर साल रहता है, तब तक ये बैच चलेगी। उससे पहले जो फरवरी तक प्री होता है, तो ये अप्रैल से शुरू होकर दिसंबर के लास्ट तक आपके प्री के सिलेबस को लगभग यहाँ कंप्लीट करा दिया जाएगा। मेंस के अकॉर्डिंग वो चलकर कंप्लीट होगा, क्योंकि क्या हो गया आजकल सर की जो प्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेंस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मेंस सारे तो क्वेश्चंस सीधे सीधे मेंस से उठा लिए गए, मेंस से उठाए हैं। जैसे अभी सीसेट का ही पेपर हमने देखा, तो मैथ्स का 1-2 प्रश्न ऐसा था जो कि मेंस के सिलेबस का था, जैसे माध्यिका पूछ लिया था, तो माध्यिका जनरली आप मेंस में पढ़ते हैं। इसके अलावा CGPSC में ही अगर बात करूं मैं पेपर फर्स्ट की, जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसका पेपर फर्स्ट अगर मैं देखूं GS का, तो उसमें छत्तीसगढ़ के 1-2 प्रश्न सीधे सीधे मेंस के थे, सीधे सीधे मेंस के, आदिवासी उपयोजना वाला जो क्वेश्चन आ गया था, बहुत सारे मेंस के, बहुत सारे प्रश्न। और प्रश्न भी ऐसे पूछे जा रहे हैं जहां पे आपको कंप्लीट नॉलेज की आवश्यकता होगी, मतलब प्री प्लस मेंस की अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रश्नों को आसानी से डील कर पाएंगे। तो केवल तथ्यों को याद करके आप प्रश्न को डील नहीं कर पाएंगे। अब तो आपको थोड़ा सा स्टडी में डीपली आपको नॉलेज रखना होगा, तब जाके आपसे प्रश्न बनेंगे। तो अभी आपको जो आवश्यकता है, जो फ्रेशर्स हैं उनको तो प्री प्लस मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए। और रही बात आंदोलन की सर, तो आंदोलन तो कर ही रहे हैं, अपने साइड से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे कोचिंग संचालक हो, चाहे कोचिंग के जो स्टाफ हो, मतलब सभी लोग अपने साइड से मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग प्रयासरत हैं कि ये स्थिति जल्दी से ठीक हो, जो मुद्दा चल रहा है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले और एग्जाम्स हों, मतलब भर्तियां हों। तो सभी लोग प्रयासरत हैं, तो इसमें तो काम करना ही है, ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं करना है, इसमें काम करना ही है। अपने साइड से जितना हो सकता है हम भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई तो जारी रखनी है, क्योंकि पढ़ाई अगर छोड़ देंगे, एग्जाम हो भी गया तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम कराने के लिए आपको प्रेशर भी क्रिएट करना है। दोनों काम करने हैं, पढ़ाई अपनी जगह, और जो स्थिति उत्पन्न हुई है अभी, जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उस पे जल्दी से कोई डिसीजन आए, उस पे भी काम करना है। दोनों काम करना है, तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर एग्जाम अगर हो भी गया तो आपके कोई काम का नहीं होगा वो। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको तो तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड बैच है। और CGPSC की तैयारी में लगभग सर 1.5 साल लगता भी है, बिल्कुल 1 से 1.5 साल CGPSC की तैयारी में कम से कम, हाँ कम से कम लगता है। आप सोचेंगे 2 महीना की तैयारी करके CGPSC का एग्जाम निकाले, तो संभव नहीं है। प्री बाई चांस निकल भी गया, मान लीजिए निकल गया, तो मेंस में फंसेंगे कहीं ना कहीं जाके, नंबर कम हो जाएंगे, पोस्ट नहीं मिल पाएगी आपको। अगर अच्छे पद पे जाना है और पहले बार में ही जाना है, तो आपको लगभग 1.5 साल तो पूरा लग के प्री और मेंस साथ में लेके तैयारी करनी पड़ती है। तो आप लोगों के लिए ही ये बैच लाया जा रहा है, जो फ्रेशर्स हैं, जो आज तक तैयारी किए नहीं हैं या अच्छी से तैयारी उनकी हो नहीं पाई है, तो प्री प्लस मेंस का ये बैच आ रहा है 26 अप्रैल से। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक है सर। तो इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू रखिए, या फिर जो एकदम फ्रेशर हैं वो अपनी तैयारी शुरू कीजिए। एक एम बनाइए CGPSC को लेकर, जो आप सोच रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए,
तो उसकी तैयारी को आप आगे बढ़ाने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। 26 अप्रैल का बैच है हमारा, ठीक है। और इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। मेंस ओरिएंटेड होगी, प्री ओरिएंटेड होगी, पूरे का पूरा कंप्लीट पैकेज होगा एक, जिसमें आपको कुछ भी अलग से और तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप 26 अप्रैल को ज्वाइन कीजिए, जो भी तैयारी करना चाहते हैं। और मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा? पूरा सर, पूरा। बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, बैग्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो बुक्स, बैग्स ये सब प्रोवाइड किया जाएगा आपको। मतलब आपको केवल बैच ज्वाइन करना है, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी उसके लिए, ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। क्लास नोट्स आपको बनवाया जाएगा, हर विषय का क्लास नोट्स आपको बनवाया जाएगा प्रॉपर। आपको हार्ड कॉपी भी बहुत सारे विषयों की दी जाएगी। इसके अलावा आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, बैग प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो सुविधाएं बहुत सारी हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिए जाएंगे, पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये बैच 26 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। तो ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑनलाइन अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिखकर, इस बैच का नाम लिखकर कि हमको ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक चाहिए, और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एडमिशन लेंगे तो प्रथम 50 छात्रों हेतु 20% की छूट भी दी जाएगी। और सर ने जैसा बोला कि अभी पिछले 2-3 साल में सर जो पेपर हुआ है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें प्रारंभिक परीक्षा का चाहे जीएस का पेपर हो चाहे सीसेट का पेपर हो, उसमें आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज की आवश्यकता होगी। मतलब प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो ही आपसे एग्जाम निकल पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप केवल प्री की तैयारी करते हैं तो मेंस के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्री फरवरी में होता है जनरली, सेकेंड संडे को प्री का पेपर होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो मई में मेंस होता है। तो 2 महीने आपके पास होते हैं, 2-2.5 महीने मोटे मोटे तौर पे। तो 2-2.5 महीने में आपकी मेंस की तैयारी कभी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आपको प्री प्लस मेंस का साथ में तैयारी करना पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप मेंस का कट ऑफ देखेंगे तो हर साल बढ़ता जा रहा है सर। कहाँ 2017 में 700 नंबर में इंटरव्यू कॉल आता था सर, आज वो 700, वो आज 780 790 पहुंच गया है। वो इंटरव्यू कॉलिंग 760 70, हाँ 760 770 पार हो गया वो। और डीसी बनने के लिए सर 850 पार हो गया है। तो कहाँ 2017 में 700 नंबर में इंटरव्यू कॉल आ जाता था, 690 680 700 नंबर तक इंटरव्यू कॉल आता था। आज वो इंटरव्यू कॉल आ रहा है 770 760 नंबर के आसपास। तो हर साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे टॉपर का नंबर जो मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के तो 1000 पार हो गया सर, पार हो गया 1000 पार हो गया। कहाँ पहले 800 850 पे टॉपर का नंबर आता था, अब 1000 पार हो गया है। तो मेंस के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचेंगे 2-2.5 महीने में मेंस की तैयारी हो जाए, तो संभव नहीं है। तो प्री प्लस मेंस सबसे अच्छा बैच होता है। वर्तमान के परिदृश्य को आप देखेंगे तो प्री प्लस मेंस सबसे अच्छा बैच होता है। सिलेबस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं सर अपन, क्योंकि सिलेबस पे पहले भी बात हो चुकी है कि प्री का सिलेबस क्या है। प्री में आपको 2 पेपर देने हैं, एक जीएस का होगा और एक सीसेट का होगा। और मेंस में आपको 7 पेपर देने हैं, अलग अलग 7 पेपर होंगे। तो मेंस में 7 पेपर देने हैं और प्री में आपको 2 पेपर देने हैं। तो सिलेबस पे पहले भी बहुत बात हो गई है, तो सिलेबस पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये सजेशन हम दे रहे हैं कि प्री प्लस मेंस ही अभी वर्तमान के परिदृश्य को देखेंगे तो सबसे बेहतर विकल्प है तैयारी करने के लिए। तो प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन इंटीग्रेटेड बैच है ये। 26 तारीख को ज्वाइन करना ना भूलें। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।